समय हम मौजूद हैं अयोध्या के गांव सराय राशि में। ये सूर्यवंशी क्षत्रियों का गांव है और यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक ये लोग पगड़ी नहीं पहनेंगे। तो आइए इस गांव के लोगों से, इस परिवार से बात करते हैं कि इनका क्या संकल्प था और अब यह संकल्प पूरा होने जा रहा है तो क्या करेंगे ये लोग। बताइए, आप क्या संघर्ष रहे आपका? मैं नवाब सिंह सूर्यवंशी, ठाकुर गजराज सिंह की 9वीं पीढ़ी। आज के करीब 500 साल पहले बाबर का सेनापति मीर बाकी मंदिर को ध्वस्त करने की नीयत से आया था। उसने ध्वस्त भी कर दिया था, तोप लगा करके मंदिर को उसने तोड़ दिया। तो हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह को पता चली तो उन्होंने यहाँ के मात्र 2 दिन में 90,000 सूर्यवंश क्षत्रियों को एकत्रित किया और सभी लोग रास्ते में एक सूर्यकुंड पड़ता है, सूर्य भगवान का मंदिर है, हमारे कुल देवता भी हैं। वहीं पे सभी लोगों ने कसम खाई कि चूंकि भाई अब उन लोगों के पास शाही सोना थी, तोप था, बंदूक था, हम लोगों के पास पूर्वजों के पास उतना शस्त्र था नहीं। तो सभी लोगों ने कसम खाई, हो सकता है हम लोग शहीद भी हो जाए, मारे भी जाए, लेकिन जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए ये रहे कि हम उनके लिए क्या किए थे। तो सभी लोगों ने जो है वहीं पर जो है कसम खाई कि जब तक हम इन आक्रांताओं से रामलला को अपने मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक जो है हमारे परिवार के लोग ना तो पगड़ी जो ठाकुरों की शान हुआ करती है इसको न धारण करेंगे और न ही पनही पहनेंगे और न ही छाता लगाएंगे। और उसके साथ साथ हम लोगों के यहाँ जो है शादियों में जो मंडप बनता है, माड़ो जिसको बोलते हैं मंडप भी हम लोगों का नहीं छाया जाता है। उसके बाद सभी लोगों ने वहाँ ये सब कसम खाई। कसम खाने के बाद में फिर सभी लोग चले गए जो है वहाँ युद्ध किए। लगभग 7 दिन भीषण युद्ध हुआ जिसमें सभी लोग शहीद हुए। जब सभी लोग शहीद हो गए तो चूंकि हमारे बाबा ठाकुर गजराज सिंह उसकी अगुवाई कर रहे थे लड़ाई की, तो वहां से जो अपनी शाही सेना के साथ में एक तोप भेजा और हमारा जो पुराना सब पुश्तैनी घर था, हम तो तक उस समय तो थे नहीं, उसने तोप लगा करके जो है हमारे घर को जो है उसने ध्वस्त करा दिया था। अब हमारा घर इतना बड़ा था कि उस घर में जो आगम तक जो है हाथी चली जाती थी और चली आती थी। तो ये बताइए कि विवाह समारोहों में पगड़ी आप लोग नहीं पहनते हैं? नहीं, हम लोग उस संकल्प का निर्वहन आज तक करते चले आ रहे हैं जो हमारे पूर्वज बाबा गजराज सिंह ने लिया था, उसका पालन हम आज करते चले आ रहे हैं। जी जी। आइए अब हम आपसे जानते हैं कि आपका क्या शुभ नाम है, जरा बताइएगा। हमारा शुभ नाम राम तीरथ सिंह है, सूर्यवंशी। आप ये बताइए कि क्या ये परंपरा है और अब ये 22 तारीख को चूंकि आपका संकल्प पूरा होने जा रहा है जो आपके पूर्वजों ने लिया था, तो आप 22 तारीख को क्या करने वाले हैं? अब हमारे पूर्वजों का संकल्प पूरा होने जा रहा है। इसलिए 22 तारीख को हम लोग हर्षोल्लास के साथ गर्भगृह में भगवान स्थापित हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग खुशियां मनाएंगे, दीपावली जलाएंगे और जो है मिठाइयां बांटेंगे। हमसे जो भी खुशी हो पाएगी वो खुशियां हम आपस में बांटेंगे। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो लोग राम मंदिर आंदोलन में शामिल हुए थे, इनसे बात करते हैं कि इनका उस दौरान आप जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, कार सेवा में आप गए थे? कार सेवा में हम वहाँ जब गए थे उस समय जो है वो 2 आदमी जो चढ़ गए थे तो तिब्बक का पुलिस, तिब्बक जिसको कहते तिब्बक, उन्होंने जो है गोली से मुलायम जब ऑर्डर कर दिया, मार दिया। जब मार दिया तो यहाँ हमारे जो हिंदू सिपाही थे उन्होंने तुरंत उसको ही मार दिया। और उसके बाद जो बाबा हमारे गजराज सिंह जो थे जब यहाँ से गए लड़ने के लिए तो यहाँ दर्शन नगर बाजार के पास सूर्यकुंड पोखरा है, वहाँ उन्होंने कसम खाया कि सिर पर जब तक हम अपना जन्मभूमि पर अपना नहीं रामलला नहीं बैठा लेंगे, नहीं ले लेंगे, तब तक सिर पर हम पगड़ी नहीं बांधेंगे, पैर में जूता नहीं पहनेंगे और जो है सिर पर छाता नहीं लगाएंगे। इतना जो है कसम उन्होंने वहाँ खाया, भीषम कसम, जैसे उनको उपमा दिया गया भीषम, जैसे भीषम पितामह ने वचनबद्ध हुए अपने पिता के सामने, उस किसी राजा बाबा गजराज सिंह ने जो है भीषम प्रण किया और उसी प्रण को आज तक हम लोग निभाते आ रहे हैं। आइए आप जानते हैं कि आपने कार सेवा के दौरान क्या मंजर देखा था अयोध्या में? स्वयं विष्णु जब नर्तन धराली ने अवधपुरी अवतारा तो इतनी लाशें जो है सरयू जी में फेंकवाया कि जो है खून से पानी लाल हो गया। उनको आज निमंत्रण दिया जाता है, उनको बुलाने की क्या जरूरत है? और पार्टी तो आने के योग्य है, वो तो एकदम आने के योग्य नहीं है जो है। आप लोग इससे नाराज हैं कि ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है? उनको वो तो मुसलमान मीर बाकी की तरह जो है उनसे ज्यादा खून बहाया हमारे कारसेवकों का, हम लोग उसमें थे जो है। उस दौरान उन्होंने जितना रक्त बहाया वो आज भी उनसे ज्यादा बहाया गया है, इसलिए उनको निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और पार्टी तो ठीक है, उनको देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ, आपसे जानते हैं आपका क्या कहना है इस बारे में?
मैं विजय सिंह सूर्यवंशी। हम जो है 1990 में कार सेवा में गए थे। उस पीरियड में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जो है परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तो हम लोग सूर्यवंशी इकट्ठा हो करके अपने सब भाई इकट्ठा हो करके वहाँ पहुँचे और आंसू गैस वगैरह छोड़ रहे थे, फिर भी उसका परवाह न करते हुए वहाँ मुख्य द्वार तक पहुँच गए। जब मुख्य द्वार तक पहुँच गए तब वहाँ जो है भारत तिब्बत पुलिस जो है वहाँ जो है अपना जो है वो लगा दिया था, पत्थरबाजी हो रही थी, फिर भी हमने जो है उसका टकराव करते हुए निकल गए। फिर वापस आए तो आंसू गैस का छोड़ना चालू किया। इतने में हम जो है पीछे हटते चले भाई, कहा कि जो है अब सब लोग जो है एकत्रित होकर के नहीं पूरा हो पाएगा तो अपना पीछे से हटते चले आए। आइए और हम बात करते हैं कि आप कैसे देखते हैं पूरे जो आपके पूर्वजों का संकल्प था, इसको कैसे देखते हैं और आप 22 तारीख को आप लोग कैसे जो है खुशी मनाने वाले हैं? भैया, हम लोगों को पूर्वजों ने जो संकल्प लिया था कि अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर बनेगा, आज योगी और मोदी की कृपा से और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। अपार खुशी है हम लोगों को, इतनी खुशी है कि हमारे पूर्वजों का जो है संकल्प आज सार्थक हो रहा है। अपार खुशी है। हम लोग होली और दिवाली दोनों भव्य तरीके से मनाएंगे। जी, आइए एक और हम साथी से बात करते हैं कि आप क्या कहेंगे इस जो 22 तारीख को यहाँ पे शिलान्यास होने जा रहा है, इसके विषय में क्या कहेंगे? बहुत ही हर्ष का विषय है। जो हमारे 500 वर्षों की संकल्प था वो 22 तारीख को पूरा होने जा रहा है। भगवान राम अपने रामलला। तो किस तरह से आप इसको सेलिब्रेट करेंगे, कैसे खुशी मनाएंगे? इसमें अपने घर पे दीप जलाएंगे। होली और दीपावली इस साल हम लोग दोनों एक साथ मनाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से सभी लोग मिलके खुशियां मनाएंगे। होली, दीपावली और पूरा गांव सब मिलके एक साथ मनाएंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखा आप लोगों ने कैसे बताया कि कैसे इनके पूर्वजों ने संकल्प लिया था और अब उस संकल्प की परिणति होने जा रही है, संकल्प पूरा होने जा रहा है। कैमरामैन विजय के साथ मैं आलोक त्रिपाठी, ईटीवी भारत, अयोध्या।